और वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 29 जुलाई 2024, 29 जुलाई 2024। ठीक है, कल जो हमने वीडियो डाला था फ्रेंचाइज से रिलेटेड, तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने फिर मुझे मैसेजेस किए हैं कि सर आगे डेट बढ़ाइए। ठीक है, थोड़ा सा हमारा पेमेंट का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम काम करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं 1 महीने से लगभग बोला हुआ हूँ। ठीक है, तो उस पर मैं फिर से रिपीट करूँगा कि मैं कोई उसमें आपके साथ मतलब किसी के लिए भी वही सेम रूल है। ऐसा नहीं है कि किसी को मैं पर्सनली बोलूँ कि भाई ठीक है आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, दूसरों को नहीं दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आज ही हमारा एक फ्रेंचाइज़ बिहार में भी हुआ है। तो जो लोग अपने जो सिक्के बेचना चाहते हैं, दुर्लभ सिक्के, ये सर्विस कॉमन लोगों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉमन यानी कि वो लोग जो ऑलरेडी ये फील्ड में है नहीं, या फिर ज़्यादा जानकारी उन्हें नहीं है। ठीक है, जो लोग अपने दुर्लभ सिक्कों की सही वैल्यूएशन मार्केट से ले नहीं पाते, जो 2 रुपया पीस 5 रुपया पीस पे रेयर सिक्के कॉमन में मिक्स करके बेच के आ जाते हैं। ठीक है, या वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के कॉमन में मिक्स करके बेच के आ जाते हैं, यानी उनको पता नहीं होता है उनके सिक्कों की सही कीमत क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये सर्विस स्टार्ट की है, जो ऑल ओवर इंडिया में रहेगी। मेरे चैनल पे आप मेरे ऑफिस में आए हुए लोगों की वीडियो देख सकते हैं। बहुत लोगों की तो मैं बनाता ही नहीं हूँ, अब हर किसी की तो बना नहीं सकते, लेकिन जिसकी भी बनाता हूँ उसमें आपको देखने मिलेगा कि उनके सिक्के किस तरीके से हम चेक करते हैं, फिर उनको गाइड करते हैं कि कौन सा बिकने वाला है, कौन सा नहीं बिकने वाला है। फिर उसमें जो हम ख़रीद सकते हैं उसका भी एस्टिमेशन देते हैं। सामने वाला अगर बेचना चाहता है तो हम उनसे ख़रीद भी लेते हैं। तो ये सर्विस आज से नहीं 2 साल से मैं चला रहा हूँ, सन 2022 से, और प्रैक्टिकल सारी चीज़ें दिखा के मैं करता हूँ, चाहे चीज़ें हमें ख़रीदनी हो बेचनी हो। तो यही ट्रांसपेरेंसी के साथ हम अभी फ्रेंचाइज़ भी दे रहे हैं। तो जो लोग जहाँ पे भी हमारा फ्रेंचाइज़ को वर्कआउट में लेंगे, तो उनको भी यही गाइडलाइंस पब्लिक को देनी है। किसी के साथ हमें बार बार बता रहा हूँ, धोखा नहीं करना है, गलत चीज़ बोल के कोई चीज़ सस्ते में नहीं ख़रीदनी है, ना बहुत महंगे में बेचनी है। अगर कोई चीज़ हमने किसी को बेच दी और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हमने उन्हें टाइम भी दिया हुआ है, उसी पीरियड में अगर वो हमें वो चीज़ दे रहे हैं तो उसे हमें ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब प्रैक्टिकल में आप लोग हमारे साथ करोगे तो आपको फॉलो करनी है, और उससे आपको ही फ़ायदा होगा। तो फ्रेंचाइज़ का जो टाइम पीरियड मैंने दिया था वो 30 जुलाई का है, यानी कल तक का टाइम है। जो भी लेना चाहता है अप्लाई कर सकता है। एक्सटेंड मैं ये कर रहा हूँ कि 5000 रुपीज़ दे के कल तक आप उसको कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपको 1 वीक का टाइम और मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। ठीक है, 7 डेज़ का टाइम मिलेगा, बाकी का पेमेंट कर सकते। लेकिन जो लोग 1 अगस्त से करेंगे उनके लिए 40,000 फ़ीस हो जाएगी, और फिर आगे हम 1-2 महीने के बाद अगर बढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर 40,000 मेंटेन रहेगी फ़ीस। वैसे आज का वीडियो है हमारा सेलिंग पर्पस का। काफ़ी कुछ कॉइन्स हमारे पास आए हुए हैं। रिपब्लिक इंडिया में हमारा काम मोस्टली होता है, आप लोगों को पता है, यानी 1950 के बाद से जो सिक्के बने हैं, और इन सिक्कों में हमारी जो भी आज से नहीं 2022 से सर्विस रही है, उसमें पूरा गाइडलाइंस देने की कोशिश करते हैं हम। ना सिर्फ सिक्के सेलिंग करते हैं बल्कि ख़रीदते भी हैं। ठीक है, तो बेचने के वक्त भी मैं पूरा बता देता हूँ। बहुत सारे सिक्कों में या एल्बम्स में या सेट में हम बाय बैक एश्योरेंस भी देते हैं। तो यानी कि आप अगर हमसे वो सिक्के, सेट या एल्बम ले रहे हैं कॉइन्स का, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप हमें सेल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। यानी बेचने के बाद ऐसा नहीं होगा कि तू कौन और मैं कौन, जो बोलते हैं ना भाई, उस टाइम पे मैंने बेच दिया, अब मैं नहीं जानता, आप इसको मतलब किसी और को बेच दो या फिर आप अपने पास रखो, वो वाला काम हमारा नहीं है। ठीक है, तो जिनको भी बेचना होता है, अभी जैसे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का एक सेट मेरे पास आया था, वो 4000 मैंने उनको दे दिया। 3.5 में मैंने ख़रीदा था, शायद 1 साल भी उन्होंने होल्ड नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने उनको 4000 पे कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे कई लोग हैं। ये रिसेंट वाला है, इसके लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको मैंने वो 2-3 वीडियो पहले शायद वो सेट मैंने दिखाया भी था। ठीक है, तो थोड़ा ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ऑर्बिट का जो काम है हमारा
सिक्कों के अंदर जो हम काम कर रहे हैं बाइंग सेलिंग का, ये काम को हम अब आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो जो लोग भी जुड़ेंगे उनको भी इसी तरीके से काम करना है। कम से कम 1 साल हमारे रूल्स फॉलो करके आप काम करेंगे, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप अपने से भी सब कुछ कर सकते हैं तो आप अपनी फ्रेंचाइज़ क्विट करके आप अपने हिसाब से भी आगे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में वैसे मैं काफ़ी अच्छे कॉइन्स आज भी हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, और इसमें स्कार से लेके रेयर श्रेणी के भी कॉइन और एक एक्स रेयर कॉइन भी है, और एक ब्रिटिश इंडिया का रेयर कॉइन भी आपको इसमें देखने मिलने वाला है। ठीक है, और कुछ लॉट्स भी हैं, मिनी लॉट्स, और एक ऐसा भी लॉट है जो एक हमारे पर्सन है जिन्होंने आके हमें ऑफिस पे दिया था। विदाउट अपॉइंटमेंट वो आ गए थे, बात तो चल रही थी लेकिन अचानक वो आ गए थे, मैं मिल गया था। फिर उनसे कुछ कॉइन मैंने ले लिए थे और मैंने कहा था कि इन कॉइन्स को मैं कोशिश करूँगा सेल आउट करके आपको पेमेंट करने की। तो ये वैसे कॉइन नहीं थे कि जो मैंने इनको कमिट किया था कि सेल करके ही दे दूँगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है और सिक्के अच्छे हैं। मैंने उनके बहुत सारे सिक्कों में से इनको निकाला था, काफ़ी मेरे हिसाब से आगे चल के इनकी डिमांड आ सकती है, उस टाइप के वो कॉइन्स हैं। तो वो भी लॉट मैं आपको दिखाऊंगा, और एक और लॉट होगा मिक्स कॉइन का, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हमारे जो सिक्के यहाँ फ्रंट में देख रहे हैं इन्हें चेक कर लेते हैं। इनमें से जो भी आपको बुक कराना है, मेरा नंबर होता है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 9699065064। ये पब्लिक के लिए दिया गया नंबर है। जब आपको मेरा दूसरा नंबर मिल जाता है, जो मेरे कॉइन कलेक्टर्स हैं या बायर्स हैं, तो कोशिश किया करें उस नंबर पे पहले व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजना है। 96 वाले पे तो भेज सकते हैं आप साथ में, लेकिन वो जो दूसरा नंबर मैं देता हूँ उस पर आपको पहले भेजना है। ठीक है, उसी में मैं चेक करता हूँ, उसी में से पहले जिनका मैसेज होता है उनका ऑर्डर लेता हूँ। लोग गड़बड़ क्या करते हैं, कभी कभी 96 वाले पे मैसेज किए हुए रहते हैं, दूसरे वाला जो उनको नंबर देता हूँ मैं उस पर नहीं होता है, तो उनका ऑर्डर मिस हो जाता है, कोई और बुक कर लेता है। तो वहाँ पे फिर मैसेज भले इनका पहले आया हुआ है 96 वाले नंबर पे, लेकिन मैंने कई बार कहा है, हमारा रूल मेन ये है कि जो दूसरा जो हमारा नंबर होता है उसके ऊपर प्रेफरेंस हम पहले देते हैं। तो उसके ऊपर अगर किसी का मैसेज नहीं है पर्टिकुलर कॉइन के लिए, तो फिर 96 वाले नंबर पे देखा जाता है कि अगर इसमें किसी ने वो कॉइन को बुक किया है तो उसके लिए हम उसको अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, तो ये बात का भी ख्याल करना है। तो चलिए पहले तो मैं कुछ एक रेयर कॉइन से ही आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक्स रेयर है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, 2021 हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है। रेयर कॉइन है, 5 रुपीज़ का AKM का कॉइन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 5 पॉइंटेड स्टार साफ साफ आपको इसमें नज़र आ जाएगा। यूज़ कंडीशन का कॉइन है, यानी आम चलन से मिला हुआ ये कॉइन है, और ये कॉइन मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, इससे ही इस टाइप या इससे थोड़ी लो कंडीशन का एक कॉइन 70,000 में बिका था, जिसका मैंने अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में बताया भी था कि 70,000 में सेल हो चुका है। और इससे कम कंडीशन के कॉइन वाला एक कॉइन जो है, सेम कॉइन यानी इससे कम की कंडीशन है, उसकी प्राइस जो मैंने एक मतलब कि अच्छी वेबसाइट जिसको कहूँगा, यानी कि ऐसी वेबसाइट नहीं है कि जिस पे कुछ भी भाव दिया जाता है, तो उस पर मैंने देखा है 1,47,000 रुपये प्राइस दी गई है इस टाइप के कॉइन की, जो ओरिजिनल होना चाहिए। याद रखिए इसमें डुप्लीकेट भी आता है, डुप्लीकेट यानी कि 5 पॉइंटेड स्टार बनाया हुआ होता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, जो कॉइन मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ यही कॉइन आपको ओरिजिनल में मिलेगा। ठीक है, तो फिर भी हमारी इसकी प्राइस जो लास्ट रखी गई है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था 1,25,000 के अराउंड मैंने इसकी प्राइस बोली थी, और वो प्रूफ होता हुआ भी मैं आपको शायद स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि 1,47,000 उस वेबसाइट पे इस टाइप के सिक्के की, इससे कम कंडीशन वाले सिक्के की प्राइस रखी गई है। तो फ़िलहाल ये फाइनली हमें जो देना है, जो सेलर है हमारे, उन्होंने कहा हुआ है अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो आप मुझे रिटर्न कर दीजिए, यही सिक्का मैं 2-4 साल 5 साल के बाद 2 लाख में बेचूँगा। ठीक है, तो अभी क्या है, लोग थोड़ा सा इसको लेके हेजिटेटेड है कि कंफर्म नहीं है ना कि ये कितना इसका प्राइस एक्चुअल है, क्योंकि बुक में भी प्राइस नहीं आया है, रेयर तो लिख के आ गया है। तो बहरहाल ये लास्ट 70,786 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। ठीक है, 70,786 रुपीज़। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इसमें बाय करने में तो बाय कर सकता है। ठीक है,
अदरवाइज़ ये 30 तारीख यानी कल की डेट में फिर ये रिटर्न हो जाएगा। अगर आप कुछ एडवांस बुक करते हैं, पेमेंट डालते हैं, तो मैं रोक सकता हूँ, नहीं तो ये कल या परसों में मैं यहाँ से रवाना कर दूँगा, जिसकी चीज़ है उनको ये चला जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इस प्राइस में ये फ़िलहाल जो मैं दे रहा हूँ, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितना मुझे पता है मार्केट का, उस हिसाब से ये गलत प्राइस नहीं है, अच्छी प्राइस है, सही प्राइस मेरे हिसाब से ये है। अगर आप लेके रखते हैं लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो चलिए ये एक बात थी जो बतानी थी। और एक सेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किसी ने बुक किया था लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर से वो मैसेजेस फिर उन्होंने शायद आगे पीछे 7 जो दूसरा मेरा नंबर होता है उस पर उन्होंने डाले नहीं है। फिर से बता रहा हूँ और पहला प्रेफरेंस उनको ही दूंगा। महाराणा प्रताप जी के हैदराबाद मिंट के कॉइन है, 10 कॉइन FSS के UNC कंडीशन के, मैंने 1500 में दिए थे। किसी ने बुक भी किए थे, लेकिन फिर मैंने मैसेज किया था आप मुझे दूसरे नंबर पे करना, उनका फिर मैसेज आया नहीं। फिर और लोगों ने भी किया था तो उसी में फिर रह गया। बहुत लोगों के मैसेज फिर आते ही रहते हैं ना कंटिन्यू। तो अगर किसी को बुक कराना है, फिर से मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ। जिन्होंने पहले किया था उनको पहला ऑप्शन है, उसके बाद भी अगर कोई बुक कराना चाहता है तो स्कार श्रेणी में टॉप कंडीशन में है ये 10 कॉइन। जिसको भी बुक कराना है ये आप बुक करवा सकते हैं। अब ये जो फ्रंट में रखे हुए कॉइन्स हैं इनके ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है, इससे पहले भी मैं दे चुका हूँ 1977 और 1980 का ये सेट, जिसमें इनग्रेव्ड लायन वैरायटी आती है। लास्ट टाइम जो मैंने प्राइस में दिया था उसका बहुत कम प्राइस था, वो जो मैंने दिया था। एक्चुअल मार्केट ऊपर है इसका, ठीक है, इस सेट का। तो फिर भी मैं उस रेट में नहीं दे रहा हूँ, उससे कम रेट में ही देने जा रहा हूँ। ख़ास करके 80 वाले का 77 वाले से ज़्यादा प्राइस है। ठीक है, तो पिछली बार जो मैंने दिया था, मतलब क्योंकि वो आया भी कम में था और उन्होंने बोला था आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सेल करना है सेल करें, लेकिन उन्होंने भी खुद मुझे बताया कि सर इसकी प्राइस ऊपर है, एक बार आप चेक करें। तो अभी चेक करने के बाद जो प्राइस मैं रख रहा हूँ, अगर किसी को बुक कराना है फिर भी ये कम ही प्राइस है। ठीक है, अब ये इनग्रेव्ड लायन क्या होता है इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये एक टाइप की लायन वैरायटी है। ठीक है, जो कि रेयर वैरायटी है, एक 1977 में और एक 1980 में। ठीक है, दोनों का आप लायन चेक करेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये वाला रेयर है इनग्रेव्ड लायन। ठीक है, अब ये वाले में भी आप देखेंगे तो ये वाला रेयर होता है इनग्रेव्ड लायन। ईयर दोनों का सेम है, कॉइन सेम है, लेकिन लायन वैरायटी जो अशोक स्तंभ है इस टाइप, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ फ़र्क नज़र आएगा। तो इस टाइप का लायन आसानी से मिलेगा नहीं, ख़ास करके 1980 में मुंबई मिंट से। तो ये 1200 का है और ये वाला 900 का है। ठीक है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है दोनों की। इस पर हल्का सा दाग वगैरह आपको दिखेगा, लेकिन ये मिट्टी लगी है, ऐसा कुछ मेटल ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन इस पर भी शाइनिंग, लस्टर सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसा ये कॉइन है, दोनों ही आप देख सकते हैं, एक 1200 में और एक 900 में। अगर दोनों साथ में आप बुक कराते हैं तो 2000 रुपीज़ में ये दोनों मिल जाएंगे। इनग्रेव्ड लायन वैरायटी, काफ़ी अच्छी लायन वैरायटी है, ये डिमांड है इसका। अगर लेना चाहते हैं आप तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक नई चीज़ आई हुई है जो मैंने सिर्फ पूछी है, अभी इस पे मैं मतलब सेलिंग होता हुआ देखा नहीं हूँ, लेकिन डीलर्स के बीच में ये चीज़ बिक रही है। वो ये है कि 2 रुपये के जो कॉइन है, इसमें हस्त मुद्रा वाले कॉइन कहा जाता है इन्हें। ठीक है, या ये सॉरी क्रॉस वाले कॉइन जो होते हैं 2 रुपीज़ के, इसमें ये 2005, 6, 7 में बने हैं। ठीक है, जो 5 वाला जो होता है, यानी कि 2005 का जो कॉइन होता है और 2007 का जो कॉइन होता है, इसमें जो 7 में एक म्यूल वैरायटी और एक कॉमन है। तो 2005 की जो डाई है, जो स्मॉल क्रॉस होता है, वो वाला 2007 पे लगा है, तो वो ये वाला है, और कॉमन वाला ये है ऊपर जो लगा हुआ है। तो आप अगर चेक करेंगे तो ये जो बिग यानी बड़ा क्रॉस आपको नज़र आ रहा है और ये छोटा क्रॉस थोड़ा सा छोटा नज़र आएगा आपको। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये अगर आप चेक करोगे, ये वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको 2007 में और ये वाले काफ़ी कम मिलेंगे आपको। तो ये सेट कहीं ना कहीं 2000 के ऊपर सेल आउट हो रहा है। फ़िलहाल मेरे पास फिर भी रीज़नेबल प्राइस में ही है, 1800 में आपको ये मिलने जा रहा है एक सेट। जिस किसी को बुक कराना है बुक करा सकते हैं। दोनों सेट आप लेंगे तो 3500 रुपये में, यानी 3500 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। ये एक रेयर म्यूल वैरायटी है। ठीक है, ज़्यादा अभी इसकी सेलिंग मेरे ख्याल से कभी यूट्यूब पे भी शायद किसी ने की है या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ये डीलर्स के बीच में ये कॉइन बिक रहे हैं। ठीक है, सेट इस टाइप का बन के
2-2.5 हज़ार के करीब इसकी प्राइसिंग मार्केट में चल रही है। लोवेस्ट कंडीशन में भी समझ लीजिए 1000-1200 में ये बिक रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इनकी प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकती है, क्योंकि अभी जिन्होंने ये दिया था उनका ये बोलना था फैज़ान भाई कि ये मैं 12 किलो सिक्के थे उनके पास, ठीक है, यानी ये 2 रुपये वाले, ये क्रॉस वाले 12 किलो 2007 के सिक्के थे, उसमें से 6 या 8 सेट उनको मिले हैं, जिसमें से ये 2 सेट अभी मेरे पास उन्होंने दिए, ठीक है, बाकी सेट उन्होंने अपने लिए रखे। तो उस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी कहीं ना कहीं ये रेयर हो सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम में। अब देखिए एक आपको रेयर वैरायटी दिखा रहा हूँ, चित्तरंजन दास जी का एक तो हैदराबाद मिंट का रेयर होता है, लेकिन ये नोएडा मिंट में भी एक रेयर कॉइन आता है, वो होता है लायन वैरायटी, ठीक है। जैसे अभी मैंने इनग्रेव्ड लायन दिखाया, इसमें भी एक लायन आता है। अब ये देख सकते हैं आप, इस लायन को देखिए और इस लायन को देखिए, काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। कॉइन दोनों एक ही है, 1998 नोएडा मिंट का दोनों ही कॉइन है, ईयर के नीचे डॉट नज़र आ जाएगा, लेकिन लायन में फ़र्क देखिए आप। तो ये वाला कॉमन लायन है, यानी कि यही लायन आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आप 2 रुपीज़ नोएडा मिंट का ये सिक्का चेक करते हैं, लेकिन ये इसमें रेयर वैरायटी है, ठीक है। इसकी यूएनसी में 2500-3000 तक प्राइस इस सेट की चल रही है। ये भी एक अच्छी कंडीशन का कॉइन है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से ए यूएनसी के बीच का। इसकी हमने प्राइस रखी है 2000 रुपीज़, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉइन है, अच्छा सेट है, जो भी बुक कराना चाहता है इस सेट को भी बुक करवा सकता है। एक फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन आपको दिखने मिलेगा फर्स्ट टाइम इस पे हमारे चैनल पे, जो है संत तुकाराम जी का, ठीक है, कोलकाता मिंट से देखने मिलता है ये। कोलकाता मिंट में अगर आप फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन ढूंढना चाहते हैं तो याद रखिए, देखिए इसमें ये नॉर्मल वाला कॉइन है और ये फर्स्ट स्ट्राइक वाला कॉइन है। अगर इसको गौर से देखोगे आप तो इसके अंदर जो रिम का डिज़ाइन है, बॉर्डर है, काफ़ी शार्प नज़र आएगा आपको, वो भी शेप में, ठीक है, गोल नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये वाले जो हैं, यानी कि बाद की जो डाई में ये फिर स्ट्रक हुए हैं, इसमें ये शार्पनेस आपको बॉर्डर पे नज़र कम ही नज़र आएगी। यहाँ पे देखिए हर चीज़ उभरी हुई भी काफ़ी अच्छे से लिखी हुई लेजेंड्स जो है वो नज़र आएंगे। इसमें थोड़ा सा डल हो गए हैं। पोर्ट्रेट भी देखिए यहाँ पे काफ़ी क्लियर नज़र आएगी आपको, इसमें पोर्ट्रेट आपको उतनी क्लियर नज़र नहीं आएगी। तो ये बाद के हैं, यानी फर्स्ट स्ट्राइक उसे कहते हैं जो पहले डाई बनती है और इस शुरुआती जो सिक्के छपते हैं वो फर्स्ट स्ट्राइक सिक्के कहलाए जाते हैं, ठीक है। उनकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होती है, उन पे लस्टर वगैरह, उन पे सारी चीज़ें काफ़ी साफ़ नज़र आती है। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक के कॉइन है और ये सेट आपको मिलने जा रहा है 1800 रुपये में। मेन यही वाला रेयर है, ये वाला रेयर नहीं है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्राइक वाला रेयर है। तो ये सेट भी अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो 1800 में ये फर्स्ट स्ट्राइक वाला संत तुकाराम जी का भी आपको कलकत्ता मिंट का मिल सकता है। तो ये सेट्स हमने देख लिए। अब मैं आपको एक एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सेट फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये 4 कॉइन इसमें होते हैं 5 पैसे के, टॉप कंडीशन में आए हुए हैं ये 4 कॉइन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के। ये मैं कॉइन्स ख़रीदता भी हूँ, अगर कोई बेचने में इंटरेस्टेड है, टॉप कंडीशन में अगर है उनके पास, तो मैं बता रहा हूँ ये मैं ख़रीदता भी हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 4 कॉइन, फिर इसके बाद जो 10 पैसे और 20 पैसे के कॉइन है, ये भी सब ज़्यादातर टॉप कंडीशन के ही है। इसमें एक आध कॉइन है जो थोड़ा सा लस्टर कम है उस पर, बाकी सब के सब आपको यूएनसी, अल्ट्रा यूएनसी कंडीशन के ही कॉइन नज़र आएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये 10 पैसे के सब मैं दिखा रहा हूँ। 10 पैसे के इसमें 12 कॉइन होते हैं, ये देखिए आप। और 20 पैसे के भी 2 होते हैं, एक फिशरी वाला आपने देख ही लिया आगे। और ये जो इसमें मैं इसको रेयर कहूँगा आज के टाइम में, हैदराबाद मिंट से हो या कलकत्ता मिंट से, अगर इस कंडीशन में वो मिल रहा है आपको, ये एक रेयर कॉइन है, इसे ज़रूर कलेक्ट करके रखिए आप, ठीक है। आने वाले टाइम में इसकी कीमत बढ़ने के काफ़ी चांसेस है। और इनमें अगर कोई रेयर होता है तो आपको पता है प्लांट फैमिली वाला हैदराबाद मिंट से हो तो रेयर होगा, ये मुंबई मिंट से है, ठीक है, सॉरी ये कलकत्ता मिंट से, मुंबई मिंट से नहीं है। तो ये पूरे जो सेट है आपने जो देखा अभी 20 कॉइन का, जिसमें 5 पैसा भी है, 10 पैसा भी है और 20 पैसा भी है, ये पूरा का पूरा आपको मिलने जा रहा है 3700 रुपीज़ में, ठीक है। 3700 रुपीज़ में अगर कोई बुक कराना चाहता है तो बुक करा लीजिए। ये बाय बैक एश्योरेंस के साथ मैं दे रहा हूँ,
अगर इसे आप 3 साल होल्ड करते हैं तो मैं कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये पूरा सेट मैं आपसे ईज़िली 5,000 में ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, हो सकता है वो टाइम पे और ज़्यादा प्राइस बढ़ा हुआ होगा तो आप उसी प्राइस के आसपास बेचिएगा, लेकिन हमारे तरफ से ये एक बायबैक एश्योरेंस इस पर मैं आपको दे रहा हूँ। अब और आगे बढ़ते हैं। एक एरर वाला कॉइन आया हुआ है, डाई शिफ्ट एरर, 50% से भी ज़्यादा है इसमें, काफ़ी अच्छी कंडीशन का ये डाई शिफ्ट एरर है। 2010 का 2 रुपीज़ देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन है। प्राइस होने जा रही है 1800 रुपया, 1800 रुपीज़। कम ही मिलते हैं इतने बड़ी एरर वाले डाई शिफ्ट एरर के कॉइन, ठीक है। जिसको भी बुक कराना है, ये एरर वाले कॉइन इस टाइप के जो है ना ज़्यादातर 2-2.5 हज़ार में बिक जाते हैं। 1800 रुपीज़ की प्राइस हमने रखी है और जिसको भी बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी के कॉइन 4 कॉइन आए हुए हैं यूएनसी कंडीशन के, और चारों के चारों हैं हैदराबाद मिंट के। स्टार मिंट मार्क आपको नज़र आएगा। याद रखिए नेहरू जी का स्टार मिंट मार्क वाला वेरी स्कार श्रेणी का है। प्राइस मैं कम ही देने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इससे काफ़ी ऊपर प्राइस इसकी आने वाले टाइम में आपको सुनने मिलेगी। और हैदराबाद मिंट का, इंदिरा गांधी जी का भी कॉइन स्कार श्रेणी का है, खास करके यूएनसी कंडीशन में। वैसे एक्स्ट्रा फाइन प्लस में भी मिले तो इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये 4 कॉइन है, 2-2 कॉइन आप देख सकते हैं। इसमें प्राइस कुछ भी कम नहीं होगी, जो लिखा है इतने ही प्राइस में आपको मिलेगा, चाहे 1 कॉइन लेंगे आप, चाहे चारों कॉइन लेंगे, ठीक है। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। नेहरू जी वाले 300-300 रुपये के हैं, इंदिरा गांधी जी के 250-250 रुपये, यानी 500 और ये 600, 1100 रुपया। यही सिर्फ बुक करा रहे तो 50 रुपये शिपिंग भी लगेगा आपका, यानी 1150 में ये 4 कॉइन आपको मिल जाएंगे। अब एक रेयर कॉइन जो आज के टाइम में अंडर रेटेड है, लेकिन सिर्फ 2 से 3 साल में मुझे लगता है इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर चली जाएगी। फ़िलहाल कम प्राइस में आया है तो मैं भी कम में ही दे रहा हूँ। 1990 मुंबई मिंट का ये कॉइन है, ठीक है, और ये सिंगल मिंट कॉइन है, रेयर कॉइन है। प्राइसिंग इसकी है ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का है 1000 रुपीज़। जिस किसी को बुक कराना है बुक करा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं स्कार, वेरी स्कार टाइप के ही, ये देखिए 1947 1 रुपीज़ मुंबई मिंट के है ये चारों कॉइन, और यूएनसी कंडीशन के है ये चारों कॉइन, ठीक है। अच्छा, यूएनसी कंडीशन की पहचान में भी देखो, थोड़ा सा मैं अभी आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज देने जा रहा हूँ, एक टिप देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब मुझे लगा था यूएनसी है, लेकिन ये वाला यूएनसी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप देखिए फ्रंट में, देखिए सब कुछ ऐसे ही लग रहा है ना, यूएनसी है। इसके बाद बैक में देखिए, लगभग दोनों की कंडीशन आपको वैसी ही लगेगी, यानी हर कॉइन की कंडीशन ऐसे ही लगेगी जैसे ये वाले की है ना। फ्रंट बैक में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं है, ये भी लस्टर के साथ है, सब कुछ है। लेकिन मेन चीज़ जो आप कॉइन्स अगर चेक कर रहे हैं ना यूएनसी में, ऑब्वर्स रिवर्स के अलावा आपको ना इधर पे देखना है, ठीक है। एज में अगर सिक्योरिटी एज है तो ख़ास करके आपको आसानी होगी चेक करने में। अब इनकी एज देखिए और इसकी एज देखिए, ये नज़र आ रहा है इसमें ब्लैक सा कुछ, तो ये यूज्ड कंडीशन में गया हुआ कॉइन है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको मट्टी नज़र आ जाएगी। लेकिन ये वाले देखिए, ये कॉइन पे आपको इस टाइप का कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक टिप है आप लोगों को चेक करने के लिए बता रहा हूँ। सिक्योरिटी एज के कॉइन्स में ये चीज़ आप देखेंगे तो समझ में आएगा। और जो लस्टर बनाए हुए कॉइन होते हैं ना, ख़ास करके उनमें भी ये चीज़ से पकड़ा जाता है। जो पॉलिश टाइप के कॉइन या किसी केमिकल से साफ़ किए हुए कॉइन होते हैं, तो उनकी एजेस को बारीकी से देखना है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती है। हालांकि ये वैसा कुछ किया हुआ कॉइन नहीं है, लेकिन इसका लस्टर भी सब कुछ है, मेंटेन है, लेकिन ये यूज़ में रहा है ये कॉइन, यानी आम चलन में ये सिक्का जा चुका है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट यूएनसी कहूँगा मैं, यूएनसी जैसे है, लेकिन ये सब ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के 4 कॉइन है मेरे पास। टॉप कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि मतलब यूएनसी नहीं बोल सकते, लेकिन मैं इसको फिर भी ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के 4 कॉइन बता रहा हूँ आपको, जो कि बुक में प्राइसिंग इसकी मेरे ख्याल से 300 रुपये आ चुकी है। तो ये आपको 350 रुपये ईच के हिसाब से मिल जाएंगे। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। इस कंडीशन में ये भी कम मिलते हैं, चारों एक साथ लेंगे तो 100 रुपीज़ कम हो जाएगा आपका, ठीक है। सन एंड लोटस वाले 1970 के मुंबई मिंट के, ये भी स्कार श्रेणी के कॉइन्स है।
अब ये बहुत ही कम मिलते हैं, ना इनका लॉट नज़र आता है ना कुछ, ठीक है। ये अच्छी कंडीशन में तो बहुत कम मिलते हैं। ये 4 कॉइन अवेलेबल है मेरे पास। इसकी प्राइसिंग एक कॉइन की 250-300 रुपये मार्केट में इस कंडीशन में चल रही है। फ़िलहाल ये चारों कॉइन जो भी बुक कराएगा 700 रुपये में आपको मिल जाएंगे, 700 रुपीज़ में। एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन है, ठीक है। अच्छी कंडीशन के साफ़ सुथरे कॉइन है और इस पर किसी में लस्टर भी आपको नज़र आ जाएगा। BUNC कंडीशन महात्मा गांधी जी के 2 कॉइन, लास्ट टाइम भी 2 आए थे, मैंने दे दिए हैं। 3 की बुकिंग थी, अब फ़िलहाल वापस से 2 अवेलेबल हुए हैं। जिस किसी को बुक कराना है, इस ग्रेड में ये कॉइन बहुत कम मिलते हैं, याद रखिए, ठीक है। इस टॉप ग्रेड में ये मुंबई मिंट के बहुत ही कम मिलते हैं और 2000 के ऊपर सेल हो रहे हैं। वैसे मैं 1800 में फिर से देने जा रहा हूँ, यानी 3600 दोनों कॉइन 3600 में मिलेंगे। जिस किसी को बुक कराना है 10 रुपीज़ के हाफ़ सिल्वर वाले कॉइन आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं लॉट्स की तरफ बढ़ता हूँ, इन्हें थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब जो लॉट दिखा रहा हूँ एक एक कॉइन देखिएगा, टॉप कंडीशन में 2002 नोएडा मिंट, नेशनल इंटीग्रेशन के थीम वाला स्कार श्रेणी का UNC कंडीशन, 10 रुपीज़ 2007। ये भी लस्टर के साथ कॉइन है, तिलक की वाले कॉपर निकल के, ठीक है। हैदराबाद मुंबई मिंट का ये भी स्कार श्रेणी का मदर हेल्थ वाला काफ़ी बेस्ट कंडीशन में है। सारे कॉइन स्कार वेरी स्कार श्रेणी के ही आपको यहाँ पे FSS, यानी ये मिक्स लॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक एक कॉइन आप देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा लॉट एक साथ जो भी है, जिसको बुक कराना है ले सकते हैं। जो नए लोग आ रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उनको इस टाइप के लॉट से काफ़ी हेल्प होगी। अगर वो एल्बम वगैरह बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने एल्बम में एक साथ आप इतने सारे सिक्के लगा सकते हैं। कुछ एकदम BU कंडीशन के भी इसमें कॉइन है, जैसे ये वाला आपने देखा, ठीक है। 1 रुपीज़ के 1950 के भी एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप के 2 कॉइन इसमें आपको देखने मिलेंगे। ये दोनों UNC थे क्रॉस वाले, ठीक है। तिलक की वाला FSS का ये भी UNC कंडीशन का एक कॉइन है, ठीक है। तो ये ऐसा लॉट है जो अच्छे कॉइन है, वही इसमें मैंने रखे हुए हैं। हैदराबाद का लोकनायक जयप्रकाश जी का टॉप कंडीशन का ये भी कॉइन है। नोएडा मिंट का संत ज्ञानेश्वर जी का ये भी कॉइन अच्छा है, स्कार श्रेणी का है। ये भी फिर से एक लोकनायक जयप्रकाश जी का, हैदराबाद मिंट का। नोएडा मिंट का संत ज्ञानेश्वर वाला ये कॉइन, और ILO का नोएडा मिंट का टॉप कंडीशन का ये भी एक कॉइन, ऑलमोस्ट UNC कंडीशन है, ठीक है। और हैदराबाद मिंट का देखिए, ये भी एक मदर एंड हेल्थ वाला, ये कहीं ना कहीं रेयर है इस कंडीशन या इसके ऊपर वाली कंडीशन में, ठीक है, हैदराबाद मिंट। और 1 रुपीज़ तमिल कॉन्फ्रेंस मुंबई मिंट का भी देख सकते हैं टॉप कंडीशन में, ठीक है। इन सब की ऐसी वैल्यूएशन, मतलब ये देखिए मुंबई मिंट का रेयर कॉइन है टॉप कंडीशन में। किसी की 400-500 इस कंडीशन में वैल्यू चल रही है, किसी की 1000 के ऊपर भी जा रही है, ठीक है। 1989 टॉप कंडीशन का ये देख सकते हैं आप, 1 रुपीज़ वाला नोएडा मिंट का कॉइन है। तो ऐसे सारे इसमें मिक्स है। जगत गुरु जी का एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का 2 कॉइन है इसमें, 5 रुपीज़ का कॉपर निकल का, ठीक है। और एक 2 रुपीज़ का छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद मिंट का काफ़ी अच्छी कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन से अच्छी कंडीशन का ये कॉइन इसमें आपको देखने मिल रहा है। और 1 रुपीज़ में ही 1984 BU कंडीशन देख सकते हैं आप, हैदराबाद मिंट का ये कॉइन इसमें आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। बाकी 2 कलेक्टेबल कॉइन मुंबई मिंट से ये इसमें मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, और एक महाराणा प्रताप जी का भी इसमें मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 अलग से मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अब जो आपने ये पूरा लॉट देखा है, ठीक है, ये वैसे अगर इसका एस्टिमेशन निकाला जाए ना मार्केट का, तो 15 से 20 हज़ार के बीच में आपको ये मिल सकता है। फ़िलहाल ये आपको मिलने जा रहा है इस टॉप कंडीशन में 12,500 रुपीज़ में, 12,500 रुपये में। ये 3 कॉइन भी इसमें रहेंगे, ठीक है। तो जिसको भी बुक कराना है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी कॉइन्स थे सारे मैंने एक साथ दिखा दिए, ये मैं अलग से ही रखने वाला हूँ, सब एक साथ मिक्स करके 12,500 रुपये में ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं अब हटा रहा हूँ, दूसरा अब आपको दिखा रहा हूँ। अब ये 10 पैसा और 20 पैसा, अब ये 10 पैसा अगर आप देखोगे एकदम अल्ट्रा जेम UNC कंडीशन 1986 हैदराबाद मिंट के 10 कॉइन का लॉट है। प्राइसिंग है 1500 रुपया। बुक में इसकी प्राइस वैसे 50 रुपये दी है उन्होंने इस कंडीशन में, लेकिन बुक की प्राइस पे ये सब कॉइन मिलते नहीं है, ठीक है। और देखिए ये 20 पैसा है 1991 हैदराबाद मिंट का, इसकी भी बुक में प्राइस उन्होंने 50 रुपये दी है,
लेकिन ये भी आपको आसानी से इस कंडीशन में नहीं मिलेगा। अभी इसकी कंडीशन कैसा है ना, आपको शायद जेम है नहीं है नज़र उसमें ना आए, लेकिन अभी आप देखेंगे इधर मैंने ओपन कर दिए हैं सिक्के, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, फिर भी मैं बॉर्डर पे पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ कि क्या लस्टर है इसके ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन के ये कॉइन है जो आसानी से मिलते नहीं हैं, दोनों ही 20 पैसे वाले भी और 10 पैसे वाले भी। तो ये लॉन्ग टर्म में अगर आप रखेंगे काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेंगे। स्कार श्रेणी के हैं, मुझे लगता है 4-5 साल में वेरी स्कार से रेयर में भी जा सकते हैं ये हैदराबाद मिंट के कॉइन। तो ये जो भी है मैंने आपको दिखा दिया है। 1500 रुपये में ये 10 कॉइन मिलेंगे और ये वाले 1800 रुपये में। अगर दोनों साथ में आप बुक कराते हैं तो 100 रुपया और आपके लिए कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी लेना है ये भी आप बुक करवा सकते हैं। अब एक और लॉट दिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने कहा था ना काफ़ी टाइम से मेरे पास आया हुआ है, अब ये वीडियो में डाल के सेल करना है हमें। देख, अगर कोई बुक कराता है तो ठीक है, नहीं तो ये कॉइन अगर वो बोलेंगे तो उनको रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉइन उनके लाए हुए लॉट में से मैंने खुद अलग अलग करके निकाले थे, जो मुझे लगा कि जिनका फ्यूचर है वही वाले ये कॉइन है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा कॉमन कॉइन नहीं है, सारे अच्छे ही कॉइन आपको देखने मिलेंगे। एज़ इट इज़ मैं वापस से रखने वाला हूँ इसी में डाल के। फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें ओपन कर रहा हूँ। तो अभी इन्होंने जैसे लाए थे ना उस टाइप से इसमें रखे हुए। जैसे मान लीजिए ये लाहौर मिंट का कॉइन है, ये रेयर होता है 1947 का, एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में। ठीक है, ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज हैदराबाद मिंट का कॉइन, रेयर कॉइन है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ILO के कॉइन टॉप कंडीशन के हैं, नोएडा मिंट के सारे। ठीक है, 4 कॉइन इसमें नोएडा मिंट के ILO के हैं, जिसमें लस्टर भी है। फिर 1962 के 2 कॉइन इसमें आपको नज़र आने वाले हैं। 1962 कोलकाता मिंट, जिसकी बुक में अब प्राइस UNC में 1200 आ चुकी है। ये एक AUNC टाइप है, एक एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन का है, लेकिन अच्छा है, कलेक्टेबल कंडीशन में है। फिर क्या बोलते हैं तमिल कॉन्फ्रेंस का जो ये कॉइन है, ये भी इसमें आपको 1 2 3 4 5 कॉइन आपको इसमें 2 रुपीज़ के देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए ILO का नोएडा का ऐसे भी मतलब अलग से रखे हुए हैं, जो मैंने निकाले थे मेरे हिसाब से उनके लॉट में से। ये सारे कॉइन्स आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक है, ये पूरा लॉट एक साथ देना है, जिसको भी लेना है। ये सब नोएडा मिंट के देखिए, और तमिल कॉन्फ्रेंस 5 रुपीज़ के भी कॉइन है इसमें। तो ये उन्होंने आम चलन से कलेक्ट किए थे, ये सारे वैसे कॉइन है। देखिए नोएडा मिंट आज के टाइम में हाई डिमांडिंग है, एक्स्ट्रा फाइन में भी इसकी कीमत ठीक ठाक है, यानी 500-700 रुपये बुक में आ चुकी है मेरे ख्याल से, बुक में नोएडा मिंट से। ठीक है, और ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन आपको इसमें देखने मिलेंगे। ये मेरे ख्याल से दादा भाई नरोज का नहीं, मुंबई मिंट का के कामराज का कॉइन है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 ये भी है, ये भी 4 थे। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर वाले नोएडा मिंट के 5 रुपीज़ के भी 4 कॉइन इसमें आपको देखने मिलेंगे, एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन है। और ये देखिए, ये मेरे ख्याल से दोनों मुंबई मिंट के हैं, 3 है मेरे ख्याल से इसमें। ठीक है, सॉरी नोएडा मिंट के ही है ये तीनों भी। तो कुछ खुले हुए हैं, कुछ लेकिन इसमें रखे हुए हैं प्लास्टिक में। ये भी नोएडा मिंट के 3 कॉइन इसके अंदर है। ठीक है, इनके सबकी आगे चल के अच्छी खासी डिमांड आएगी इस कंडीशन में भी। तो अगर आपको मिल रहे हैं तो कलेक्ट करके रख सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले फिर से नोएडा मिंट के 3 देखिए आप, ये तो मैंने दिखा दिया आपको। तो ये पूरा लॉट है जिसको लेना इसमें। हाँ, ये वाले 20 पीस थे मेरे ख्याल से, लिखा हुआ है मेरे पास, एग्री एक्स वाले जो मैंने निकाले थे। और देखिए ये सब 3-3 करके है, ये लगभग 20 पीस है इसमें। ठीक है, नोएडा मिंट के। और के कामराज के और भी है, देखिए यहाँ पे मुंबई मिंट के कॉइन है ये, के कामराज जी के 2 कॉइन और है इसमें, लगभग एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के। तो ओवरऑल ये जो लॉट है इनका, जिसमें कुछ रेयर है, कुछ स्कार है, कुछ वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन्स है, जो थोड़ा सा बजट जिनका कम होता है उन लोगों के लिए ये फ़िलहाल है। और लेके वैसे तो हर कोई रख सकता है, तो ये बजट में ही देने जा रहा हूँ मैं। जिस किसी को बुक कराना है ये पूरा का पूरा लॉट आप 15,000 रुपीज़ में ले सकते हैं, 15,000 रुपये में। ठीक है, 15,000 रुपीज़ में
ये कंडीशन के हिसाब से थोड़े से कुछ कॉइन कम है, इसमें यूएनसी वाला तो एक भी नहीं है, लेकिन रेयरिटी के हिसाब से इसमें ज़्यादातर ऐसे कॉइन हैं जो काफ़ी जल्दी रेयर होंगे और 2-4 तो रेयर भी है इसमें, ठीक है। तो जिस किसी को लेना है 15,000 रुपीज़ में अगर कोई बुक कराना चाहता है तो ये कॉइन्स बुक करा सकता है। 4-5 साल में इनमें आपको काफ़ी अच्छा गेन देखने मिल सकता है इस कंडीशन में भी, ठीक है। तो देखिए जिसको लेना है बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें से स्पेसिफ़िक अगर कोई चीज़ें लेनी है आपको तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं उसका प्राइस आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक साथ लेंगे तो आपका भी फ़ायदा है और हमें भी आसानी हो जाएगी, यानी जिसको देना है उसको हम पेमेंट आगे ट्रांसफ़र करके उनका भी एक काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज का सेलिंग पर्पस का वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉइन्स आपको दिखाए और भी कुछ वीडियो आएंगे हमारे सेलिंग वाले भी, नॉलेज वाले भी, और जो भी मतलब प्रैक्टिकल हम करते हैं, अगर कोई हमारे ऑफिस पे आता है तो उनकी भी वीडियो शूट करके हम आपको दिखाएंगे। तो जो नए लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या कलेक्शन करना चाहते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिकल में जो काम हो रहा है उनके साथ जुड़ के करिए, तो ही आप जल्दी से सीख पाएंगे। 1-2 साल अगर आप पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट होके काम करते हैं तो आप इसमें एक अपना खुद का एक मतलब काम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना खुद का बिज़नेस वगैरह भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।